बिहार में बीजेपी ने नया टारगेट तय किया है। अब की बार 200 के पार। पटना में बीजेपी के 7 मोर्चों की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक के पहले रोड शो और 2/3 विधानसभा क्षेत्रों में मीटिंग और रात्रि विश्राम को लोग पार्टी का शक्ति प्रदर्शन मान रहे हैं। इस शक्ति प्रदर्शन में जातीय समीकरण का भी खास बैलेंस रखा गया है। सामुदायिक मीटिंग भी हुई और भोज भात पर विमर्श के साथ ही नए लोगों को पार्टी से जोड़ा भी गया। वैसे तो इस शक्ति प्रदर्शन को उनके समर्थक इसे 2024 लोकसभा चुनाव की हुंकार बता रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सोर्सेज की माने तो यह शंखनाद 2024 के साथ ही 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का भी है। अभी से विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं को इसके लिए टास्क दे दिया गया है। जिलों के नेताओं को इसकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। पार्टी सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रही है। जातीय जनगणना को भी अपने फेवर में करने की गणित पर वह रणनीति बना रही है। पटना में आयोजित रोड शो से लेकर गांवों गलियारों में नेशनल लीडर की धमक तक से यह साबित हो गया कि अब वह पॉलिटिक्स किसी के भरोसे नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी के भरोसे रह सकते हैं। अकेले लड़ने का वक्त आया है तो वह भी करेंगे। इसके साथ ही साथ यह भी चर्चा है कि बीजेपी कोई बड़ा खेला तो नहीं करने जा रही है। कहीं 2024 और 2025 के चुनाव एक साथ तो नहीं कराने जा रही है। बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन का ही हिस्सा रहा पटना में आयोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। यह रोड शो पटना हाई कोर्ट के निकट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू हुआ और जेपी गोलंबर तक चला। वहां भी पटना की ओर से बड़ा मंच बनाया गया था। रोड शो के समापन पर जमकर भाषणबाजी हुई और बीजेपी को बिहार में ऊंचाई पर पहुंचाने का संकल्प लिया गया। रोड शो के दौरान रथ पर सवार नेताओं पर जिस तरह पुष्प वर्षा हो रही थी, उससे भी आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी के लोग कितने जोश में थे। एकदम चुनावी स्टाइल से नड्डा के स्वागत के लिए कई जगहों पर स्टेज और तोरण द्वार बनाए गए थे। रथ पर सवार नड्डा हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। उनके साथ पहली पंक्ति में उनकी दाईं ओर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बाईं ओर पटना साहिब के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को जगह मिली थी, जबकि उनके पीछे दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत अन्य वरीय नेता मौजूद थे। इसमें संजय मयूख को भी जगह मिली थी। रोड शो में पाटलिपुत्र लोकसभा के सांसद रामकृपाल यादव तो अलग अंदाज में ही नजर आए। वे ट्रैक्टर को खुद ड्राइव कर रहे थे। मंत्री नितिन नवीन भी इसे लेकर काफी एक्टिव दिखाई दी। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा इस रोड शो में अहम रोल निभा रहा था। और यह भी बता दें कि देश के कई बड़े नेताओं के साथ भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी पटना आए हुए हैं। पहले आप देखिए कि किस तरह रथ पर सवार होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो में लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और उत्साहित समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। अब आप यह देखिए कि किस कदर चुनावी स्टाइल में हाथी घोड़ों और बाजे गाजे के साथ समर्थक अति उत्साहित हैं। अब इसे आप बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? हालांकि बीजेपी के वरीय नेता इसे शक्ति प्रदर्शन कहने से बच रहे हैं और इसे बीजेपी की ओर से 2024 का चुनावी हुंकार बताया जा रहा है। लेकिन एक सवाल सबों के मन में कौंध रहा है कि अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी और बीजेपी अपनी ताकत किसे दिखा रही है? इसके लिए आपको महज कुछ महीने पीछे चलना होगा। दरअसल लगभग 2 महीने पहले कटिहार में बिहार बीजेपी की 2 दिवसीय स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में भी दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद थे। ये चारों नेता संयुक्त मोर्चा की बैठक से लेकर रोड शो तक काफी सक्रिय रहे। तो हम बात कर रहे थे कटिहार वाली मीटिंग की। कटिहार की मीटिंग में एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ था। इसमें वरीय नेताओं ने साफ मैसेज दिया था कि आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी का अपना मुखिया से लेकर अपना एमपी होगा। इसका मतलब अपना मुख्यमंत्री भी हो। इस मीटिंग के पहले दिन संजय जायसवाल ने साफ लफ्जों में कहा था कि बीजेपी कार्यकर्ता रोज 8 घंटा मेहनत करे तभी मुखिया से एमपी तक भाजपाई होंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारा लक्ष्य मुखिया से लेकर सांसद तक हमारा हो। इसे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता टास्क के रूप में लें और अपने अपने इलाकों में लेकर जाएं। और आज संयुक्त मोर्चे की बैठक के पहले जिस तरह 200 विधानसभा क्षेत्रों में देश भर के 750 से अधिक डेलीगेट्स पहुंचे,
वहां एक समर्पित कार्यकर्ता के यहाँ भोजन किया और उसी इलाके में रात्रि विश्राम किया। वहां जातीय समीकरण के तहत गांवों का चयन उन गांवों में उन्हीं बिरादरी से संबंधित नेताओं को भेजा गया। इसका साफ संकेत है कि बीजेपी अपने कटिहार वाले एजेंडे पर धीरे धीरे चलना शुरू कर चुकी है। जातीय समीकरण की बात पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी बुचहा के दर्द से उबर नहीं पाई है। बुचहा का दर्द बार बार उभर जा रहा है। पार्टी ने इसका ख्याल हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव पुरजोर ढंग से रखा। 2 सीटों के चुनाव में सवर्णों और पिछड़ों के समीकरण पर अपना भरपूर भरोसा जताया। दरअसल कहा जाता है कि बुचहा में इन्हीं 2 तबकों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया। सवर्णों में खासकर भूमिहार वोटरों ने आरजेडी को सपोर्ट कर दिया। इसी वजह से बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में एक सीट पर भूमिहार जाति से आने वाले जहानाबाद के अनिल शर्मा और दूसरे सीट पर हरी सहनी को उतारा। दरभंगा से आने वाले हरी सहनी की किस्मत इसलिए जग गई क्योंकि बुचहा में मुकेश सहनी ने धोखा दिया था। वहीं बीजेपी के इस शक्ति प्रदर्शन से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि उनकी सहयोगी पार्टियां भी सकते में हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी के इस शक्ति प्रदर्शन से हाशिए पर रहे कई वरीय नेता एक्टिव मोड में आ गए हैं। नरेंद्र मोदी के दूसरे टर्म में खासकर रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव मंत्रालय से दूर हैं, लेकिन रोड शो के दौरान इन दोनों नेताओं की सक्रियता देखते ही बन रही थी। रथ पर जेपी नड्डा के ठीक बगल में रविशंकर प्रसाद को जगह मिली, जबकि रामकृपाल यादव भी काफी उत्साहित दिख रहे थे। ऐसे में इसके संकेत भी है कि इन नेताओं को आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। वहीं 2 दिनों के लिए गांवों में जिस तरह से देश भर के डेलीगेट्स को उतारा गया, उससे भी साफ लगता है कि इसका बड़ा रूप जल्द ही आने वाले दिनों में दिखेगा। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि तारापुर विधानसभा का सुदूरवर्ती गांव है वनवर्षा। यह गांव आदिवासी बहुल है और इस गांव में सामुदायिक मीटिंग के तहत पुदुचेरी के भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष कोविंथम गोपती पहुंचे थे। वहां उन्होंने बीजेपी का सदस्यता अभियान चलाया। कई लोग जुटे। इसी तरह के कार्यक्रम पूरे बिहार में 200 विधानसभा क्षेत्रों में हुए हैं। यहाँ बताना लाजमी है कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र जेडीयू के कब्जे में है। बहरहाल आज तो जेपी नड्डा का कार्यक्रम हुआ, वहीं कल अब अमित शाह का कार्यक्रम होगा। इसके बाद थोड़ी सी तस्वीर जरूर साफ होगी कि आने वाले दिनों में बीजेपी और क्या कुछ दिखाने वाली है। लेकिन इससे एक संकेत तो यह भी मिलने लगा है कि बीजेपी क्या 2024 और 2025 के चुनावों की एक साथ तैयारी में जुट गया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी इससे इनकार नहीं है और वे भी मानते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव को बीजेपी टारगेट करके चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी दल का क्या रुख होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बिल्कुल चुप हैं और यह चुप्पी कब टूटेगी यह भी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।